दोस्तों, चलिए एक बार फिर आप सभी का हिंदी की क्लास में स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पाठ 1 है। तो काव्यखंड का हमने पिछली क्लासेस में इस पाठ 1 के 2 क्वेश्चन हल कर दिए थे। तो आज हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। तो दोस्तों, हम इस पाठ के 2 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको देखिए, यूट्यूब पर डले हैं, प्लेलिस्ट में जाइए। तो आज का तीसरे क्वेश्चन का हमारा अर्थ है कि गोपियाँ, हमको बताना है कि गोपियाँ किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव जी को उल्हाना दे रही हैं। तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था कि उन्होंने 3 प्रमुख उल्हाने उन्हें दिए थे, एक प्रकार से व्यंग भी किए थे उन पर। तो हमको बताना है कि उन्होंने क्या कहा। तो चलिए आंसर लिखते हैं। आंसर की शुरुआत करेंगे यहाँ से। गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। तो दोस्तों, हमको उनके उल्हाने लिखने हैं कि कौन कौन उल्हाने के माध्यम से उन्होंने उनको क्या व्यंग दिए। तो देखते हैं। नंबर 1, गोपियाँ उद्धव को कमल की पत्ती कहकर उल्हाना देती हैं। तो दोस्तों, गोपियों ने उद्धव जी को कमल की पत्ती के समान कहा था कि आप कमल की पत्ती के समान हो। तो ऐसा कहकर उन्होंने उन्हें उल्हाना देती हैं, जो जल से जन्म तो लेती हैं लेकिन उनमें जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती हैं। तो गोपियों ने उन्हें उल्हाना देते हुए कहा था कि आप कमल की उस पत्ती के समान हो जो जल में जन्म तो लेती हैं लेकिन उन पर जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती है। और दूसरा, उन्होंने उल्हाना देते हुए एक और तर्क दिया। उन्होंने कहा, दूसरा देखते हैं, गोपियाँ उद्धव को तेल भरी गागर भी कहती हैं। उन्होंने कहा कि आप उस तेल भरी गागर के समान हो जिसमें पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती है। दोस्तों, सभी जानते हैं कि तेल में पानी कभी मिक्स नहीं होता। तो उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आप उस तेल भरी गागर के समान हो जिसमें एक भी बूंद पानी नहीं मिक्स हो सकता या ठहरता। और तीसरा उल्हाना दिया उन्होंने कहा कि गोपियाँ उद्धव की योग शिक्षा, जो उद्धव जी ने उन्हें योग शिक्षा देनी चाहिए थी, जो कि कृष्ण के पत्र में लिखी थी। तो तीसरे में लिखते हैं हम लोग, गोपियाँ उद्धव की योग शिक्षा को कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं। तो उन्होंने जो योग शिक्षा का उन्हें उदाहरण दिया था उद्धव ने, तो उन्होंने कहा कि हमको तो सिर्फ प्रेम की भाषा आती है, ना कि योग की। और जो आपने योग शिक्षा हमें देनी चाहिए तो वो हमारे लिए एक प्रकार से कड़वी ककड़ी के समान है, जैसे हमें आपने कड़वी ककड़ी खिला दी हो। गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में पागल थीं, तो उन्हें सिर्फ प्रेम की बात ही समझ आती थी, ना कि कोई तार्किक बात। और उद्धव जी उन्हें पत्र लिखकर ले गए थे जो कि कृष्ण ने दिया था उन्हें, तो उन्हें समझाने के लिए ले गए थे। तब उन्होंने इन 3 उदाहरणों से उनको व्यंग दिए और कहा कि आप हमें ना समझाइए, हम तो सिर्फ प्रेम करते हैं श्री कृष्ण से और उनसे दूर नहीं रह सकते। तो दोस्तों, ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं और आपका इस प्रकार से इसका आंसर पूरा हुआ। तो चलिए इसके बाद हम चौथा आंसर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमने अपना चौथा क्वेश्चन आंसर लिख लिया है, तो उसको देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, देखते हैं, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की ब्रह्म अग्नि में घी का काम कैसे किया। तो हमको बताना है कि जो संदेश उद्धव जी ने गोपियों को सुनाया था, तो उन्होंने योग का संदेश सुनाया था, तो उसने एक प्रकार से आग में घी डालने जैसा काम कैसे किया। जैसे आग में घी डाल देते तो वो आग और ज़्यादा भड़क जाती और ज़्यादा जलने लगती, तो एक प्रकार से वैसा काम किया। तो वो कैसे किया, हमको यह समझाना है। तो देखते हैं आंसर। उत्तर में हम लोग लिखते हैं, गोपियाँ कृष्ण के आने की आशा से ब्रह पीड़ा को सह रही थीं। ब्रह यानी कि बिछड़ने की पीड़ा। तो ब्रह पीड़ा, कृष्ण से दूर थी गोपियाँ
और उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, इसलिए उनसे बिछड़ने का जो उन्हें दुख था वो बहुत ज़्यादा था। और जब उन्हें आशा लगी थी कि हमको कृष्ण मिलेंगे या उनका संदेश मिलेगा, तो जब उद्धव जी कृष्ण का संदेश लेकर पहुंचते हैं गोपियों के पास, तो उन्हें बड़ी आशा थी, तो आशा से विरह पीड़ा को सह रही थीं। लेकिन जैसे ही उद्धव ने गोपियों से प्रेम के स्थान पर योग की शिक्षा दी, तो जब उद्धव ने उन्हें आशा थी कि हमको कोई प्रेम पत्र मिलेगा श्री कृष्ण का, लेकिन उसके विपरीत जब उद्धव ने उन्हें गोपियों को क्या किया, जब उन्हें योग की शिक्षा देनी चाहिए या फिर योग की शिक्षा जब उन्हें प्रेम पत्र के स्थान पर उन्हें योग की शिक्षा दी, तो उनकी विरह अग्नि और अधिक बढ़ गई। तो समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग, एक बार फिर देख लीजिए। आंसर है हमारा, गोपियाँ कृष्ण के आने की आशा से विरह पीड़ा को सह रही थीं। कृष्ण आएंगे ऐसी आशा लगाई थी वो, और उनकी विरह में जल रही थीं और उनकी पीड़ा को सह रही थीं। लेकिन जैसे ही उद्धव ने गोपियों से प्रेम के स्थान पर उन्हें योग की शिक्षा देनी चाहिए तो दी, तो उनकी विरह की अग्नि और ज़्यादा बढ़ गई। तो यह हमारा आंसर था, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। और अगर आपको समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, और एक बार इसको दोबारा रिवाइज करें ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए। तो दोस्तों देख लें, इसके आगे का क्वेश्चन लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों अपना 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, मर्यादा न रही, यानी कि मर्यादा नहीं रही, इससे क्या आशय है। तो मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो हमारा क्वेश्चन है कि जो एक वाक्य है मर्यादा न रही, तो इसके द्वारा कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है, तो हमको यह बताना है। तो हमारा आंसर है, मर्यादा न रही के माध्यम से गोपियों ने प्रेम की मर्यादा की बात की है। तो उन्होंने प्रेम की मर्यादाएं बताई हैं उद्धव को कृष्ण का उलाना देते हुए कि अब तो प्रेम की कोई मर्यादा ही नहीं रही, क्योंकि उन्होंने कहा है क्योंकि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाता है। गोपियाँ उद्धव को उलाना देती हैं और कहती हैं कि अब तो प्रेम की कोई मर्यादा ही नहीं रही, क्योंकि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाता है, लेकिन कृष्ण ने प्रेम के बदले विरह की पीड़ा दी है। तो गोपियों ने उनसे कहा कि अब कोई प्रेम की मर्यादा नहीं है, क्योंकि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाता है, और कृष्ण ने हमारे साथ अन्याय किया है, हमें प्रेम के बदले विरह की यानी बिछड़ने की पीड़ा में छोड़ दिया, हमें विरह की पीड़ा दी। तो आपको इसका आंसर याद रखना है, और अगला आंसर लिखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों अपने 6वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखते हैं हमारा 6वां क्वेश्चन, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो हमको आंसर में लिखना है कि कृष्ण के प्रति उनका जो अनन्य प्रेम था कि गोपियाँ सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को ही चाहती थीं और कितना चाहती थीं, तो उनने कैसे इसको अभिव्यक्त किया है, इसको कैसे उनने दर्शाया है या फिर अपने शब्दों में व्यक्त किया है, बताया है। तो देखना है, आंसर लिखते हैं, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने हारिल पक्षी के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। तो उन्होंने एक हारिल पक्षी होता है जो लकड़ी से लिपटा रहता है, तो उन्होंने उसका उदाहरण देते हुए अभिव्यक्त किया है, उसका उदाहरण अभिव्यक्त किया है कि हारिल पक्षी जिस प्रकार हमेशा लकड़ी को पकड़े रहता है। तो उन्होंने बताया है कि हारिल पक्षी जिस प्रकार लकड़ी से लिपटा रहता है यानी कि लकड़ी को पकड़े रहता है, उसी प्रकार गोपियाँ मन वचन और कर्म से कृष्ण को प्रेम करती हैं। तो उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए कहा कि उसी प्रकार हम भी कृष्ण को मन वचन कर्म से प्रेम करते हैं, तथा दूसरी तरफ उन्होंने स्वयं को गुड़ में लिप्त चींटी भी कहा है,
उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार गुड़ में चींटी लिप्त रहती, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम में भी लिप्त हमेशा बने रहते हैं। हम सोते जागते सिर्फ उन्हीं को ध्यान करते हैं, ऐसा हमने पाठ में पढ़ा था। तो दोस्तों ये हमारा आंसर है, आप लोग इसको नोट कर लें और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अपना 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है हमारा, तो गोपियों ने उद्धव के योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो जब उद्धव ने उन्हें योग की शिक्षा देनी चाहिए तो उन्होंने उद्धव से क्या कहा कि किन लोगों को योग की शिक्षा दो, हमें ना दो। तो उसका आंसर लिखेंगे, गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने को कहा जिनके मन चक्री के समान चंचल हैं, अर्थात एक जगह स्थिर नहीं रहते। तो जब उद्धव ने उन्हें योग की शिक्षा देनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि यह योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दो आप जिनके मन चक्री के समान चंचल हैं, हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं, और अर्थात उनके मन इतने चंचल हैं कि एक जगह स्थिर नहीं रहते। तो उन्होंने ऐसे लोगों को अपनी योग की शिक्षा प्रदान करने की बात कही है, और उन्होंने कहा कि हम तो स्थिर श्री कृष्ण के प्रेम में ही लगे रहेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग अपने यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में कल।